हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी टीच में। तो दोस्तों, आज हम हिंदी का जो कि 2020 का फाइनल पेपर है उसे सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, अब ब्लूप्रिंट चेंज हो गया है, तो उसके आधार पे हम आपको कुछ यहाँ पे निर्देश देंगे। अब देखते हैं, इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो ये हिंदी का पेपर है और सन 2020 में आया था। तो देखते हैं इसे हल करके। ये कुछ यहाँ पे निर्देश दिए हैं, जैसे प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक आवंटित हैं और उप प्रश्न पर 1 अंक आवंटित हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो पेपर 2021 में होगा उसके आधार पे, मतलब कि अब ब्लूप्रिंट चेंज हो चुका है, उसमें अब 30 नंबर की यूटी पूछी जाएंगी। तो हम लास्ट 5 साल के पेपर सॉल्व करके यहाँ पे डाल देंगे और आपको प्ले लिस्ट भी बना देंगे, जिससे कि आप उनको हल कर सकें। और जो कि हमारे पेपर 2021 में होंगे, उनमें अधिक से अधिक आपको ओटी के रूप में वहाँ पे मिल सकें। तो देखते हैं इसे। यहाँ पे लिख रहा है छायावाद की कवित्री हैं, तो यहाँ पे होगा इसका या तो ये मीराबाई, समुद्र कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा या फिर शिवानी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों महादेवी वर्मा। और ज्ञान मार्ग की शाखा के कवि हैं, ज्ञान मार्ग की शाखा के कवि हैं कबीरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, बिहारी एवं सूरदास जी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा कबीरदास जी ज्ञान मार्ग की शाखा के कवि हैं। और विश्वास में विष घोलने का काम किया है, तो यहाँ पे विश्वास में विष घोलने का काम किसने किया है? रत्नाकर, सुजान, गोआन या राधा। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा सही, सुजान ने यहाँ पे विश्वास में विष घोलने का काम किया है। और नंबर 4 पे लोकगीत कजली है, तो लोकगीत कजली यहाँ पे शादी गीत, सावन गीत, देवी गीत या फिर बसंत गीत। तो इसका सही आंसर होगा बसंत गीत, यहाँ पे लोकगीत कजली है। और नंबर 5 पे है तात्या टोपे को रखा गया था। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि तात्या टोपे को पहाड़ों के जंगल में रखा गया था। आइए देखते हैं यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 पर दिया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो देखते हैं यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। छायावादी, जैसे कि जयशंकर प्रसाद खालिस्तान के प्रमुख कवि थे, तो जयशंकर प्रसाद यहाँ पे छायावाद के प्रमुख कवि थे। इसके बाद आता है बलदाऊ को चिढ़ाकर परेशान करते थे, तो बलदाऊ श्री कृष्ण जी को चिढ़ाकर परेशान करते थे। और नंबर 3 पे है नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग में होता है, तो यहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग जल शोधन में किया जाता है। नंबर 4 पे रचना के आधार पर वाक्य प्रकार के होते हैं, तो ये कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं। और प्रताप के संपादक थे भगत सिंह या गणेश शंकर विद्यार्थी, तो यहाँ पे प्रताप के संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। तो देखते हैं, आइए अगले पृष्ठ क्रमांक 3 यहाँ पे क्या कहता है। तो यहाँ पे लिख रहा है सत्य असत्य का चयन कीजिए, तो यहाँ पे सत्य असत्य का चयन करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं पहला क्या आएगा। पहला है काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ साक्षर होता है, तो यहाँ पे काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ साक्षर होता है। तो यह सत्य या असत्य में पूछा गया था, तो यहाँ पे ये गलत है। यहाँ पे लिख देंगे ये गलत है, यानी कि असत्य है। और नंबर 2 पे है जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जीवनी सत्य घटना पर आधारित होती है एवं जीवनी किसी महापुरुष की जीवन गाथा को व्यक्त करती है। और यहाँ पे लिख रहा है नंबर 3 रस के 10 अंग होते हैं। ये गलत है, क्योंकि रस के 10 अंग नहीं होते, तो इसे हम गलत कर देंगे। और नंबर 4 पे गोपियों के मन में बलदाऊ बसे थे, ये भी गलत है, क्योंकि गोपियों के मन में तो श्री कृष्ण भगवान बसे थे, तो ये भी गलत है। और काला रंग अशुभ का प्रतीक माना जाता है, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि काला रंग अशुभ का प्रतीक माना जाता है। और सफ़ेद रंग यहाँ पे शांति का प्रतीक माना जाता है। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है प्रश्न क्रमांक 4 में। तो यहाँ पे सही जोड़ी बनाइए, तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4 में लिख रहा है कि सही जोड़ी बनाइए। तो नंबर पहला है सभी विपत्तियों को हरते हैं, तो यहाँ पे सभी विपत्तियों कौन हरते हैं? तो यहाँ पे हरते हैं गणेश जी सभी विपत्तियों को हरते हैं। और नंबर 2 पे है व्यंग की प्रधानता किस में पाई जाती है? कौन सा युग है जिसमें व्यंग की प्रधानता पाई जाती है? तो व्यंग की प्रधानता पाई जाती है नई कविता युग में व्यंग की प्रधानता मानी जाती है। और इसके प्रमुख कवि हैं अज्ञा जी को माना जाता है नई कविता का प्रमुख कवि।
नंबर 3 पे मध्यम वर्गीय परिवार की समस्या। तो मध्यम वर्गीय परिवार की समस्या क्या है? तो यहाँ पे है नए मेहमान एकांकी उदयशंकर भट्ट की। और नंबर 4 दिया है कंस की बहन तो आप सभी को पता ही होगा कि देवकी हैं। और गाय करुणा की कहानियाँ, ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहा था महात्मा गांधी जी ने। ये कथन किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। नंबर 5 पे देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे लिख रहा है मथुरा से योग सिखाने को आया था। तो मथुरा से योग सिखाने के लिए उद्धव जी आए थे। यहाँ पे मथुरा से योग सिखाने के लिए कौन आया था? उद्धव जी आए थे। वह किन दो रूपों में हमारे सामने आता है? तो यहाँ पे लिख रहा है साध्य व असाध्य। तो वह दो रूपों में हमारे सामने आता है, साध्य और असाध्य। नंबर 3 पे है, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु लक्ष्य में रखकर अन्य के लिए बात कही जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ अलंकार होता है अन्योक्ति। जैसे कि इसके यदि 3 शब्द मतलब 2.5 शब्द पहले से लेते अन्य, यानी किसी अन्य के लिए बात कही जाए, तो वहाँ होता है अन्योक्ति अलंकार। और नंबर 4 पे लिख रहा है प्रयोगवाद का प्रारंभ कब हुआ? तो यहाँ पे प्रयोगवाद का प्रारंभ हुआ था 1943। यदि ऐसा पूछते कि प्रयोगवाद का प्रारंभ कब से कब तक माना जाता है, तो इसमें लिखते 1943 से 1950 तक। नंबर 5 है बसंत कौन सा भाव लेकर आता है? तो यहाँ पे बसंत जो भाव लाता है उसे कहते हैं हर्ष एवं उल्लास का भाव। और आप यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे मीरा कैसा वेश रखना चाहती थी, तो इसका आंसर सिंपली आपको गाइडों में मिल जाएगा। तो मैं एक बार फिर भी आपको बता देता हूँ कि मीरा श्री कृष्ण के प्रति ऐसा वेश रखना चाहती थी जो कि भगवान श्री कृष्ण को पसंद आए। और कृष्ण ने दही का दोना कहाँ छिपा लिया था? तो श्री कृष्ण ने दही का दोना अपने पीठ के पीछे छिपा लिया था। और यहाँ पे लिख रहा है चातक को घातक क्यों कहा गया है? और ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, जिसे कि आप ढूंढ सकते हैं। और रेडीमेड अध्यक्ष किसे कहा जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे ये पृष्ठ क्रमांक 14, पृष्ठ क्रमांक 15 यहाँ पे अच्छे दिए हैं ये क्वेश्चन। और मैं आपको थोड़ा सा और विस्तार से बता देता हूँ। और ये अंतर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि श्लेष अलंकार की परिभाषा दीजिए और विभावना तथा विषयोक्ति अलंकार में अंतर लिखिए। अंतर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और थोड़ा और हाँ, और ये अंतर रेखा चित्र और संस्मरण में 4 अंतर लिखिए। नाटक और एकांकी में कुल 4 अंतर लिखिए। तुलसीदास अश्वज शंकर प्रसाद का साहित्यिक जीवन परिचय निम्न बिंदुओं का आधार पर करना है। और आचार्य शुक्ल जी तथा शरद जोशी का साहित्य परिचय निम्न आधार पे करना है। और यहाँ पे संदर्भ प्रसंग साहित्य व्याख्या का वर्णन करना है। ये 4 नंबर पूछे जाते हैं। और अब की बार 1 अंकीय, 3 अंकीय और 4 अंकीय प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि ये प्रश्न हल हो गया, मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर पूरा बता दिया। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल MP टीच को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाली अच्छी लेटेस्ट वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। और अभी मैं यहाँ पे और क्वेश्चन डालने वाला हूँ, जिससे कि आपको वो क्वेश्चन सीरीज मिल जाए और ये क्वेश्चन पेपर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।